विभव कुमार को अगर हम बेल देंगे तो वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, सचिव रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय के और अभी भी पार्टी का पूरा सपोर्ट उनके पास है। पार्टी के जो भी लोग हैं, पार्टी का जो संसदीय जो टीम है उस पर भी इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो ये गवाहों को ज़रूर टेम्पर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन सब का जवाब देते हुए ये कहा कि ये मामला एक आम गुंडे से भी अलग हो गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भी बेल दे देते हैं, जो जान से मारने वाले लोग हैं उनको भी हम बेल दे देते हैं, लेकिन ये मामला ऐसा है जो सीधा सीधा पॉलिटिकल गुंडागर्दी का है जी, इसको लेकर हम बेल नहीं देंगे। ये रुख एकदम स्पष्ट कर दिया है। कोई लोकतांत्रिक कोई भी व्यवस्था को ये नहीं मानते। ये सीधा सीधा मार पिटाई या उसको गाली गलौज या जिस तरह की जो एफआईआर है उसको पढ़ेंगे तो आपका शर्म से सिर झुक जाएगा। ऐसी पार्टी जो कहती थी कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, जो नाटक भी करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। स्वाति मालीवाल के साथ मार पिटाई का मामला तो आप सभी को पता है और इसी पूरे मामले पर आज फिर एक बार सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और विभव कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दी फटकार कि आखिरकार ऐसे गुंडे को घर में कौन रखता है। जिस विभव कुमार को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है, पर इसी पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी जो है वो चुप्पी साधे बैठी है कि किस तरीके से एक महिला सांसद की साथ मारपिटाई करने वाले विभव कुमार को आज भी कहीं ना कहीं मौन समर्थन जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, किस तरीके से दलील जो है वो दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई है, इसी पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और विभव कुमार को फटकार लगाई है और सीधे तौर पर कहा है कि आखिरकार ऐसे गुंडे को घर में कौन रखता है, और जो तमाम सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे गए हैं कोर्ट के द्वारा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आम आदमी पार्टी के चेहरा और चरित्र को ये केस अच्छे से उजागर करता है। जिन लोगों को भी लग रहा है कि आम आदमी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से वोट लेती है, जीतती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गुंडागर्दी सरासर किया इन्होंने और अब ये पकड़े गए हैं। जो विभव कुमार साहब हैं वो पहले सचिव होते थे मुख्यमंत्री महोदय के। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में एक गुंडे की तरह स्वाति मालीवाल, जो कि एक राज्यसभा की सांसद हैं, उनको मारा है, पीटा है। और जब ये मामला उनकी बेल से संबंधित सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी ओर से दलीलें दी गई हैं वो बड़ी हास्यास्पद है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख रुख लिया है। इसमें बड़ी सख्ती से कमेंट्स किए हैं, बहुत ही हार्ड हिटिंग कमेंट्स किए हैं कि आप ये क्या करते हैं। जो प्रमुख बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, जो कि आम आदमी चेहरे पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन मार्क लगाती है आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये सीएम आवास में जो पूर्व सचिव था तो ये क्या कर रहा था वहाँ, क्योंकि अगर ये पूर्व सचिव है तो इसको वहाँ नहीं होना चाहिए। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि स्वाति मालीवाल के बारे में उनकी ओर से आर्गू ये किया गया कि स्वाति मालीवाल को वहाँ नहीं होना चाहिए था, वो सीएम नहीं थे तो वो नहीं आती। तो सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा उनसे पूछा कि जो पूर्व सचिव हैं वो वहाँ कैसे आ गए, क्या कर रहे थे। तो ये इन्होंने इसको मारा और स्वाति मालीवाल ने बोला कि रुक जाओ, फिर भी मारते रहे। तो वो सारी बातें हुई है, बहस में सारी बातें अच्छे से आर्गू किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन सब का जवाब देते हुए ये कहा कि ये मामला एक आम गुंडे से भी अलग हो गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भी बेल दे देते हैं, जो जान से मारने वाले लोग हैं उनको भी हम बेल दे देते हैं, लेकिन ये मामला ऐसा है जो सीधा सीधा पॉलिटिकल गुंडागर्दी का है जी, इसको लेकर हम बेल नहीं देंगे। ये रुख एकदम स्पष्ट कर दिया है। हालांकि अभी रिजेक्ट नहीं किया पिटीशन को, उस पर दिल्ली पुलिस द्वारा अभी जवाब के लिए नोटिस दिया गया है, जवाब आएगा। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जो तल्खी है वो और दिखाई देगी, जो पुलिस की ओर से जो भी आएगी चीज़ें, एविडेंस जो आएगी। अगर आप गौर करें तो इसमें जो ये पूरा घटनाक्रम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग घटनाक्रम है। एक तो उनकी ओर से दलील दी गई कि ये एफआईआर 3 दिन के बाद की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब उनको पीसीआर कॉल उन्होंने की थी उसी दिन, उसी वक्त वहाँ से खड़े खड़े की है,
तो जो ये आप कहानी गढ़ रहे हैं कि 3 दिन के बाद एफआईआर झूठी लिखाई गई है, ऐसा तो नहीं है। जब तक कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, जब तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, जब तक उसकी पिटाई नहीं हुई, तो पीसीआर कॉल 112 पे क्यों करेगी स्वाति मालीवाल? मुख्यमंत्री के घर से किया गया है कॉल। तो पहली बात तो जो उनकी दलील है कि ये 3 दिन बाद एफआईआर हुई है, मनगढ़ंत है, तो वो दलील तो उड़ा दी गई, हवा में चली गई। दूसरी बात ये कि ये विभव कुमार को अगर हम बेल देंगे तो वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, सचिव रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय के, और अभी भी पार्टी का पूरा सपोर्ट उनके पास है। पार्टी के जो भी लोग हैं, पार्टी का जो संसदीय जो टीम है उस पर भी इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो ये गवाहों को ज़रूर टेम्पर करेंगे, गवाहों को ज़रूर धमकाएंगे, और ऐसा हो जाएगा कि इस पूरी छानबीन में, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो सच्चाई है वो सामने नहीं आ पाएगी। आप गौर करेंगे कि इसके पहले भी जो सीसीटीवी वहाँ का फॉर्मेट कर दिया गया, सीसीटीवी की हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दिया गया, और बड़ा आश्चर्य का विषय है कि चीफ मिनिस्टर के घर में जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहाँ पर एक ट्रेसपासर घुसता है और एक राज्यसभा सांसद को मारता है, और सिक्योरिटी कर्मी वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी ड्यूटी होती है जिनको, वो बचा नहीं पाते हैं। और जो सीसीटीवी कैमरा था उसका हार्ड डिस्क को भी फॉर्मेट कर दिया गया। इसका मतलब सबूतों को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की गई है, और विभव कुमार कितने इन्फ्लुएंशियल हैं ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। हालांकि इसी पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल को लेकर तो सवाल उठाती है, पर विभव कुमार के मामले पर चुप्पी साध लेती है, क्योंकि कई बार जब जिस समय पर ये पूरा वाकया हुआ उस समय पर अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आए हुए थे, उन्होंने भी उस समय पर चुप्पी साधे रखी थी। अब समय दर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होती है, फैसला हो या फटकार हो, पर आम आदमी पार्टी के नेता चुप्पी साधे रखते हैं, वो भी एक ऐसे मामले पर जो कि खुद आवाज सीएम के आवास पर हुआ। देखिए, चुप्पी साधना तो इनका चरित्र को दर्शाता है, और ये जरा सी छोटी सी बात में बात का बतंगड़ कहाँ तक बना देते थे। आप लोगों को ध्यान होगा, पीछे के मीडिया क्लिप्स उठाकर देख लीजिए आप, पीछे का सोशल मीडिया पे इनका जो इनका पोस्ट्स हैं, जो चिल्लाहट है, इनके हर नेता इनका डफली बजाना शुरू कर देता था कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, कानून की हत्या हो गई, और ऐसे मारा गया, ऐसे पीटा गया, ऐसे धमकाया गया। वो सारा ड्रामेबाजी उनकी अब चुप है, ख़त्म है। कोई भी स्टेटमेंट इस पर देने को तैयार नहीं है, कोई भी आकर कहने को तैयार नहीं है कि इसकी जांच सख्त से सख्त तरीके से होनी चाहिए, और हार्ड डिस्क जिसने भी फॉर्मेट किया, जिसने भी सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग डिलीट की, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे भी एक्शन होना चाहिए, उन पे भी पुलिस एक्शन होना चाहिए, उन पे विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग वहाँ सरकारी लोग पोस्टेड थे। तो ऐसा कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप्पी साधे हैं, सब दाएं बाएं की बात करते हैं। ये आप गौर करेंगे तो आम आदमी पार्टी का ये पुराना चरित्र रहा है। जब ये शराब के दलाली के घोटाले में मनीष सिसोदिया जी के यहाँ सीबीआई की रेड हुई, या जब उनको बुलाया गया, या जब भी केजरीवाल साहब को बुलाया गया, तब ये शुरू कर देते थे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त हुई है, हमने हेल्थ में बड़ा अच्छा काम किया इसलिए जल रहे हैं, या हमारा पंजाब का इलेक्शन। आप गौर करेंगे पुरानी बातों तो मानसून के तौर पर दिल्ली का बुरा हाल हो रखा है। अब इस पे भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। जो इनका पुराना क्लेम था कि हम दिल्ली को चिकना कर देंगे, रोड्स खूब अच्छा कर देंगे, ड्रेनेज सुधार देंगे, कूड़ा कहीं नहीं रहने देंगे, सारी रोड एकदम रिपेयर हो जाएंगी, और कहीं कोई दुर्व्यवस्था नहीं होगी, ट्रैफिक जाम नहीं होगी, पॉल्यूशन नहीं होगा। आप बहुत पीछे ना जाए, पिछले एमसीडी के चुनाव के वक्त पे बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, जो कूड़े के जो ढेर हैं, पहाड़ हैं, इनको हम 6 महीने में हटा देंगे, ये दावा किया था। और ये दावा करके भी इन्होंने एमसीडी में वोट लिया है और एमसीडी में भी कब्जा किया है। तो आपको लग जाएगा कि ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह का चरित्र है, और किस तरह की ये राजनीति करते हैं। तो इसको देखते हुए अब यही कहा जा सकता है कि दिल्ली की जनता को गौर करना होगा कि कौन लोग हैं ये, किस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मिसयूज़ कर रहे हैं, ग्रॉस एब्यूज़ कर रहे हैं। और जो भी इनका विरोध करता है, जैसे स्वाति मालीवाल इनके पार्टी की ही थी, शायद वो फाउंडर मेंबर भी हैं, और वो महिला आयोग, जो दिल्ली महिला आयोग है, उसकी अध्यक्ष भी रही हैं। उसके बाद राज्यसभा सांसद भी बना दी गई, और उन्होंने कहीं भी कुछ विरोध जैसे ही किया तो ये मार पिटाई तक पर उतर आए। कोई लोकतांत्रिक कोई भी व्यवस्था को ये नहीं मानते।
ये सीधा सीधा मार पिटाई या उसको गाली गलौज या जिस तरह की जो एफआईआर है उसको पढ़ेंगे तो आपका शर्म से सिर झुक जाएगा। ऐसी पार्टी जो कहती थी कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, जो नाटक भी करती है, जो स्लोगन भी निकालती है, बड़े बड़े पोस्टर भी निकालती है, उसने एक महिला के साथ, महिला सांसद है, सम्मानीय महिला है, उनके साथ क्या क्या किया ये आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कैसी पार्टी है। बोलती कुछ है, करती कुछ है, इनका एक्शन कुछ और है और ये राजनीति में किस तरह के नाटकबाजी करते हैं ये आपको दिखाई दे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।